हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज में। मैं हूं सतीश कुमार झा और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 10 का है। फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखिए जीवन में काफी उपयोग है। जीवन के अनेक ऐसे प्रश्न आएंगे आपके सामने जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से एक ज्यादा है तथा उनका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। सपोज कीजिए कि जीवन में ये एक प्रश्न है आपका। ठीक है, सबसे पहले हम भूमिका से ही प्रारंभ करते हैं कि प्रश्न से ही आगे की तरफ हम बढ़ेंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ये आयताकार क्षेत्र है। आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। ठीक है, तो कहता क्या है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से एक ज्यादा है, यानी कि यदि हम क्या करेंगे कि माना कि लेंथ जो है यानी कि लंबाई जो है, सॉरी पहले चौड़ाई मानेंगे, चौड़ाई जो है वो x सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा x प्लस 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्यों? क्योंकि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। जैसे अगर ये चौड़ाई है तो ये क्या हो गया? लंबाई। अब देखिए उसका क्षेत्रफल क्या है? अच्छा चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा, लंबाई कितना है हमारा? x प्लस 1 और चौड़ाई कितना है? x, और क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है? 12, यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए वो तो यूनिट को बाद में देख लेंगे। क्लियर है? अब देखिए ये x और x का गुना क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x और 1 का गुना कितना होगा? x, और इधर कितना है? 12। अब चलिए यहाँ करके इसको लिखते हैं कि x स्क्वायर प्लस x, और ये 12 अगर इधर जाता तो क्या हो जाता? -12। इधर अब कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया? 0। अब देखिए इसका हल हमें निकालना है। इसका क्या करना है? हमें हल निकालना है। तो अब इसके हल के लिए हम कौन सी विधि अपनाएं? तो इसी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जन्म हुआ और उसको हल करने का तरीका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है। द्विघात, पहले इस प्रश्न को समझिए कि जीवन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काफी महत्व, काफी प्रश्न जीवन में ऐसे आएंगे जिसमें आपको द्विघात समीकरण की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसकी स्टडी बहुत ही जरूरी है। अब देखिए कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते क्यों। ठीक है, देखिए किसी भी वैसा इक्वेशन, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होता है? जिसमें इक्विटी का साइन लगा हो, यानी बराबर का साइन लगा हुआ हो। ठीक है, ऐसा इक्वेशन, ठीक है, जिसका घात क्या हो? 2। कितना घात हो? 2। अच्छा, किसी भी पॉलिनोमियल का घात 2 होने का क्या मतलब है? कि यदि देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। अच्छा, अगर इसको बराबर 0 नहीं लेते तो ये क्या होता? बहुपद होता, पॉलिनोमियल होता। अच्छा, पॉलिनोमियल की घात क्या होती है? जो उसके चर की अधिकतम घात होती है, उसमें यदि एक से अधिक चर है, जैसे यहाँ भी चर है और यहाँ भी चर है,
ठीक है, यानी वेरिएबल यहाँ भी है, वेरिएबल यहाँ भी है। तो हम कहेंगे कि अच्छा ये बताइए कि इस बहुपद की घात बताओ, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। तो हम देखते हैं कि ओ सबसे ज्यादा घात, देखिए एक यहाँ है, दो यहाँ, लेकिन उस बहुपद की घात क्या कहलाएगी, जो अधिकतम होता है, जो सबसे ज्यादा होता है। यानी कि कोई कहेगा कि ये कितने घात का बहुपद है, तो कहिएगा कि ये 2 घात का बहुपद है। इसका मतलब क्या है कि चर पे अधिकतम कितना होना चाहिए था, 2, उसी को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसका क्या घात होगी, घात होना चाहिए 2 घात होना चाहिए अधिकतम, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, समीकरण होना चाहिए। क्योंकि पॉलिनोमियल में अगर बराबर करके डाल दिया जाए कुछ, तो क्या हो जाता है, वो इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, इक्वेशन हो जाता है, क्योंकि इक्विटी का साइन यदि है तो वो इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होता है कि जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है, चर के कुछ निश्चित मान के लिए सत्य होता है, LHS बराबर RHS। ठीक है, वो तो आगे की बात है हमारा। आइए अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। कोई भी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, देखिए किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या, 0। यही क्या है किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप है। क्यों, देखिए अगर इसको बहुपद माना जाए, समीकरण अभी छोड़ो, तो इस बहुपद की घात क्या है, अधिकतम 2 है, तो इस बहुपद की भी घात क्या है, 2 ही है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो 2 है, यानी कि इसमें जितने पद है उसमें जिसका भी अधिकतम घात है उस पूरे बहुपद को उसी घात का बहुपद कहा जाता है। जैसे थोड़ा सा स्लो समझिए कि जैसे यदि पूछा जाए कि ये जो है वो किस घात का, इसका घात क्या है, इस बहुपद का घात क्या है, तो आप कहिएगा कि 2 है। क्या है, 2 है। क्यों, क्योंकि इसमें जो पॉलिनोमियल है उसका अधिकतम घात क्या है, 2 ही है, क्योंकि इस पर 1 है और इस पर 2 है, इसको 2 घात का समीकरण कहेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए ये भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। अब देखिए जहां जहां a b c क्या है, इंटीजर्स है, यानी कि पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। लेकिन एक कंडीशन है, पूर्णांक में भी एक कंडीशन याद रखिएगा कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे इस समीकरण को लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू क्या, 0। इसमें देखिए a क्या है, अच्छा a b c क्या है, ये इस जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट होता है, यानी गुणांक, पीछे जो अंक लगा हुआ है। जैसे इसके पीछे अंक क्या लगा हुआ है, 1, इसके पीछे भी क्या लगा हुआ है, अंक 1, और ये तो अचर है, चूंकि c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट तो स्वयं अंक में ही होता है, तो ये -12c हो गया। जैसे अगर इस टर्म में देखें यहाँ पर, तो a क्या है हमारा, 1 है, b क्या है हमारा, 1 है, और c हमारा क्या है, -12। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि ax स्क्वायर, याद रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी कि द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां वेयर a b c इज अ इंटीजर, एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। माइनस वाली संख्या है और प्लस वाली संख्या है, 0 सहित जितनी संख्या है वो क्या होगा, इंटीजर यानी कि पूर्णांक होता है। लेकिन एक कंडीशन है, बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सवाल देखिएगा कि जैसे ही यदि a 0 होता है, ठीक है, देखिए यदि a 0 होता है, a यदि 0 हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a का गुना 0 के साथ होगा, सॉरी 0 का गुना x स्क्वायर के साथ यदि होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये तो बातें खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर, और b का
गुना जीरो के साथ होगा तो बी भी जीरो हो जाएगा, तो खाली सी बचा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? फिर से ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये bx हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं भी हो सकता है, वो जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी समीकरण होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें क्या है? b नहीं है, bx है ही नहीं, लेकिन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसमें x की अधिकतम घात, x कहने का मतलब कोई भी वेरिएबल ए बी सी डी एफ जी चाहे जे के एल एम एन ओ पी जो भी लिया हुआ है, यानी कि वेरिएबल की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और वो प्रेजेंट होना चाहिए उस समीकरण में, नहीं तो नहीं होगा। ये और ये रहे ना रहे, दैट इज नॉट अ बिग इशू, लेकिन इसका होना बहुत जरूरी है, यानी कि चर पर 2 घात का होना जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a का 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? वो तो फिर लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। लीनियर मतलब रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण क्या? रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात चर पे यानी x पे क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो इसलिए वो संभव नहीं। ठीक है, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या कर देगा? इसी पद को 0 कर देगा, तो 0 प्लस bx रह के भी क्या करेगा? ठीक है, ये तो लीनियर हो जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर हट गया तो उसको हम द्विघात कहेंगे ही नहीं। याद रखिए कि चर की अधिकतम घात 2 होनी ही चाहिए, तभी वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब याद क्या रखना है आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसके चर की अधिकतम घात 2 होती है। ये एक प्रकार का इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या? बराबर देके कुछ ना कुछ दिया हुआ हो, वैसे इसमें 0 हम रख लेते हैं। ठीक है, और जिसका जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b c कोई भी पूर्णांक हो सकता है। एक अपवाद है कि a बराबर सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, b बराबर 0 हो सकता है, c बराबर 0 हो सकता है, लेकिन a बराबर 0 नहीं हो सकता है। देखिए, जैसे इसके पीछे कुछ नहीं था तो हम 1 माने थे, वो 1 वैसे लिखा नहीं जाता है, 1 इसके पीछे भी लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि 1 है, क्योंकि 1 से गुना करने पर वही रह जाता है, लेकिन 0 हम नहीं ले सकते, यानी कि a should not be equal to 0, a 0 नहीं होगा। उम्मीद है इतना आप समझ रहे होंगे, बेसिक क्लास है, अच्छे से समझ लीजिए। आइए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10 का पहला चैप्टर, चौथा चैप्टर जो है वो है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जांच कीजिए, ठीक है, कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जांच करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है। तो जांचेंगे कैसे? ठीक है, तो देखिए इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो फाइनल हमारा ये आएगा, और 0 रखने के बाद अगर वो द्विघात आ जाता है, x की पावर 2 आ जाती है, तो हम कहेंगे कि यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं आया तो हम उसको कहेंगे कि ये नहीं है। जैसे इसको करते हैं, या करते चलिए इसको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a के जगह पर x है, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 गुने x गुने 1, तो 2x हो गया। ठीक है, 2x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, b कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, बराबर है। ये देखिए 2 का x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, माइनस 3 का 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये जो बराबर में इधर जो RHS में टर्म है, इसको पूरे को उठा के इधर ले आइए LHS में, और बराबर में जब इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या कर देंगे? 0। हमारा उद्देश्य भी वही है कि 0 कर देना। ठीक है, अब इस पूरे को इधर लाइए, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। इधर से सारा कुछ खत्म कर दिया हमने, तो क्या बच गया हमारा? 0। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अब देखिए ये प्लस में 2x है और ये माइनस में 2x है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए ये बचा एक्स स्क्वायर, अब देखिए +1 और +6, तो +7 इज इक्वल टू क्या 0। अच्छा ये देखिए क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूट है बराबर 0 का? तो हाँ बिल्कुल है। देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि x की घात 2 होनी चाहिए ना, तो है b 0 हो सकता है, b का अगर कोई पद नहीं भी है, यहाँ देखिए bx नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको x स्क्वायर मिल जाना चाहिए, यानी कि चर का घात क्या मिल जाना चाहिए 2 मिल जाना चाहिए, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हम लिख देंगे कि यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा, इसको देख लीजिए, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल, देखिए -2 का 3 से गुना होगा, -2 का 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -6, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 2 का गुना यदि x के साथ तो 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यानी कि इसको सिंप्लीफाइड करके हमको यदि आ जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, तो वो क्वाड्रेटिक है, नहीं तो नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अच्छा इस पूरे टर्म को क्या करेंगे हम इधर ले आते हैं, किधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इधर आपको टर्म नहीं बचा तो 0। हमारा उद्देश्य भी क्या है 0 लाना, क्या उद्देश्य है हमारा 0 लाना, तो या अब देखिए ये -2x और -2x क्या हो जाएगा -4x, देखिए -2 और -2 क्या होता है -4 होता है, ठीक है, क्योंकि 2 रुपया पहले कर्ज था फिर 2 रुपया कर्ज ले लिए, तो कुल कर्जा कितना हो गया हमारा 4 रुपया। हाँ, अब देखिए +6 पे एक को है, चलिए तो +6 बराबर 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, बिल्कुल है, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, इसका घात जी हो गया, बस इतना ही चेक करना है, तो लिखेंगे कि यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन, तो इसको बढ़िया से आप समझ लीजिए कि इसको सिंप्लीफाइड करके फाइनल जो आपका इक्वेशन आएगा वो इस फॉर्म में होना चाहिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा है उसको देखते हैं। x - 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू है x - 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3, और ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो या इसका गुना इसके साथ, अच्छा गुना तो आपने पिछली कक्षाओं में ही सीखा होगा, वैसे हम एक बार और देख लेते हैं। देखिए इसको रखिए तो ये दोनों फिर लिख लीजिए ब्रैकेट में x प्लस 1, फिर इसको रखिए तो इस पूरा को रख लीजिए x प्लस 1, अरे चलिए बराबर, फिर उसी प्रकार इसका भी गुना करेंगे हम, कि इसको यदि रखेंगे बाहर तो ये पूरा लिख लेंगे x प्लस 3, फिर -1 को जब रखेंगे तो फिर ये पूरा रख लेंगे x प्लस 3। अब चलिए इसको फिर गुना करते हैं, x और x का गुना x स्क्वायर प्लस x का 1 के साथ गुना तो x ही रह जाएगा, माइनस है तो -2 का x के साथ गुना 2x, ठीक है, प्लस माइनस -2 × 2 यानी 2 का 2 बराबर x और x का गुना x स्क्वायर प्लस 3 का गुना x के साथ 3x माइनस x का गुना 1 के साथ x ही रह जाएगा, प्लस माइनस 3 का गुना 1 के साथ 3 ही रह जाएगा। क्लियर है? अब क्या कीजिए, इसको एज इट इज लिखिए, सॉरी इसमें क्रिया भी होगी, a प्लस x और -2x, तो -x हो जाएगा, देखिए प्लस 1 और -2, तो 1 में से 2 गया तो -1 बचेगा, तो -x लिख देंगे, -2 बराबर इसका क्रिया होगा, तो +3x में से 1x गया तो +2x -3, ठीक है, ये हुआ आपका। अब इसको फिर कीजिए आप, यदि इस पूरे को उठा के इधर ले आइए, x स्क्वायर -x -2 माइनस, देखिए प्लस इधर आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, -x स्क्वायर प्लस है इधर आया तो -2x, ये माइनस इधर आया तो +3 बराबर क्या 0। हमारा उद्देश्य क्या है, हमको 0 कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये +x स्क्वायर और ये -x स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
ये -x और -2x, तो क्या हो जाएगा -3x, ठीक है। और -2 और +3 तो +1 बराबर 0। अच्छा ये देखिए, इसमें x की अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है? नहीं, द्विघात का मतलब दो घात होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। आइए अब इसको देखते हैं। इसका गुना फिर उसी प्रकार से करेंगे, x बाहर रखेंगे तो 2x + 1, -3 रखेंगे तो 2x + 1 बराबर में, इसको ले लेते हैं इधर, x², x और x का गुना कितना, x² + 5x, ठीक है। अब देखिए फिर इसको या करिए, x और 2x का गुना कितना होगा, 2x² हो जाएगा, x का 1 के साथ गुना कितना होगा, x हो जाएगा, -3 दूनी 6x ±-3 बराबर कितना, x² + 5x, x² + 5x, ठीक है। अब देखिए उस पूरे को उठा के इधर लाइए और उधर 0 कर दीजिए RHS में, ठीक है। तो 2x², अच्छा ये +x और -6x कितना हो जाएगा, -5x। देखिए 1 रुपया आमदनी में है और 6 रुपया कर्जा में है, तो 5 रुपया कर्जे न रह गया, नहीं समझे। +x का मतलब 1 रुपया आमदनी है, -6x का मतलब 6 रुपया कर्जा है, तो 1 रुपया आमदनी हुआ, 6 रुपया कर्जा है, तो 5 रुपया कर्जे न रह गया, तो 5 रुपया कर्जा रह गया। -3 बराबर कितना, x² + 5x, ठीक है। सॉरी, इसको भी आप ले ही जाइए ना, क्या दिक्कत है। तो ये प्लस था तो इधर आया तो माइनस, और ये प्लस था तो इधर आया तो माइनस, बराबर क्या, 0 रख लीजिए। अब देखिए 2x² में से 1x² गया तो क्या बचा, x² बच गया। देखिए 2x² प्लस में ये और ये सजातीय है ना, सजातीय टर्म तो समझते हैं, लाइक टर्म, कि दोनों में क्रिया होगी जोड़ घटाव की। तो 2x² में से 1x² गया तो क्या बचा, x² बचा, ठीक है। -5x और -5x दोनों सजातीय पद है, लाइक टर्म है, तो इन दोनों के बीच दोस्ती होगा। क्या दोस्ती होगा कि -5x और -5x -10x हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए -3, अच्छा इधर तो कुछ है नहीं तो -3 ही रह जाएगा, बराबर क्या, 0। देखिए ये भी ax² + bx + c का फॉर्म है ना जी। x का अधिकतम घात कितना आ गया, 2 आ गया ना, तो द्विघात का मतलब ही होता है कि चर पर अधिकतम घात वेरिएबल पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जो कि है। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आइए 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी वही है, चेक करना है कि वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2x को अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा डायरेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो 2x को रखते हैं, फिर क्या रखेंगे, x - 3, फिर -1 को रखते हैं, फिर क्या रखेंगे, x - 3 बराबर में x को रखते हैं तो x - 1 और +5 को रखते हैं तो फिर x - 1, यानी ये गुना करना है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। 2x का गुना x के साथ, 2x² -3 दूनी 6x -1 का x के गुना x प्लस 3 कम 3 बराबर x का x से गुना x² -1 का x प्लस 5x प्लस माइनस 5 कम 5, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे तो -6x और -x, तो क्या हो जाएगा, -7x प्लस 3 बराबर -x और प्लस 5x, तो प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4x। ऐसे फिर वही बात ध्यान दीजिएगा कि एक कर्जा है और 5 रुपया आमदनी है, तो 4 रुपया हमारे पास बचा ना आमदनी जी, तो +4 -5। अब क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को उठा के इधर ले आते हैं LHS में, और बराबर में RHS से कुछ नहीं छोड़ते हैं। कुछ नहीं छोड़ने का मतलब है क्या, लड्डू, अरे 0 रह जाता है, ठीक है। तो कहते हैं 2x² -7x + 3
माइनस लाते हैं, क्योंकि ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर क्या, 0। देखिए एक्चुअली ये कैलकुलेशन ही सीखने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। ये आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता था, लेकिन आप चूंकि इसमें कैलकुलेशन का रिवीजन भी कर लीजिए, ठीक है, इस चैप्टर में। आइए देखते हैं, 2x² में से एक x² गया तो क्या बचा, x²। देखिए ये और ये सजातीय है। सजातीय मतलब क्या होता है कि जिसमें चर समान हो और घात भी समान हो। चर पर जो घात है वो भी समान हो, गुणांक अलग अलग हो सकते हैं, कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं। तो 2x² और x² की क्रिया होगी, तो ये प्लस में 2x² है और ये माइनस में x² है, तो क्या हो जाएगा कि एक x² बच जाएगा। इसमें से ये घट गया तो एक x² बच जाएगा। अब देखिए -7x है और -4x है, तो -11x ना होगा, क्यों होगा, -7 यानी 7 रुपया पहले से कर्जा था। कर्जा मतलब माइनस में तो कर्जा है, मानिए अपनी भाषा के लिए, अपने समझने के लिए 7 रुपया कर्जा पहले से था, 4 रुपया कर्जा और लेना पड़ा, तो टोटल कर्जा कितना हो गया हमारा, 11 रुपया हो गया। अब +3 और +5 दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है जोड़ने में, ठीक है। तो बराबर क्या हो गया, 0। देखिए x की अधिकतम घात 2 आ गई, ये x² + bx + c का रूप है ना, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी कि आपको करना क्या है कि इसको सिंपलीफाइड करके फाइनल जो आपका इक्वेशन आएगा उसको देखिए ऐसे करके और पता कर लीजिए ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x की घात जो है वो 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, पहला का जो 6 है या देते हैं हम, ठीक है। अब देखिए ये तो टूटा हुआ ऑलरेडी है, तो इसको काहे के लिए तोड़ेंगे ना, इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़िए, a - b का होल स्क्वायर। अब तो देखिए ये तो आप 7वें 8वें से पढ़ते आ रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। a² + 2ab + b² होता है a + b² का, a² - 2ab + b² होता है a - b के होल स्क्वायर का। यानी खाली कि +2ab उसमें और -2ab उसमें, बाकी सब कुछ एक ही रहता है। तो a - b का होल स्क्वायर यानी a² - 2ab। देखिए 2ab कहने का मतलब क्या है, 2 गुने a कितना है, x है, और b कितना है, 2 है, 2 दूनी 4 x 4x, ठीक है। a² - 2ab हो गया प्लस b² मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यानी +4, ठीक है। अब चलिए ये पूरे टर्म को RHS को उठा के कहाँ ले आएंगे, LHS में ले आएंगे। देखिए ये कोई नियम नहीं है कि हम LHS में ले आएंगे, आप इसको भी उठा के RHS में ले जा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इधर 0 रख देना होगा, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं। लेकिन हम लोग को आदत है ना दाहिना तरफ 0 रखने का, इसलिए हम इसको ही उठा के इधर ले आते हैं और उधर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। देखिए x² + 3x + 1, और ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या, -x², प्लस माइनस है तो +4x और प्लस है तो -4, और बराबर में क्या, 0, कुछ नहीं है तो 0। अच्छा ये देखिए +x² और ये -x², ये दोनों साहब तो क्या हो गए, खत्म हो गए। अरे सेम चीज है, दोनों देखने में सेम है ना, ये भी x² है, लेकिन एगो प्लस में है एगो माइनस में है। जैसे 1 रुपया हम कमाए 1 रुपया खर्चे कर दिए, तो हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, पक्का मत कीजिए, तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब 3x और 4x तो 7x और +1 और -4, 1 रुपया आमदनी है, 4 रुपया कर्जा है, तो 3 रुपया क्या हो गया, कर्जे रह गया। अच्छा क्या, अब देखिए ये इसका रूप है x² + bx + c = 0, यही ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। क्या ऐसा है कि, तो नहीं सर, क्या है तो x पर 2 घात ना होना चाहिए, तब ना 2 घात होगा उसका नाम, इस पर तो 1 घात है, तो रैखिक हो गया, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ठीक है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए पहला का जो 7वां क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन कि x + 2 का होल क्यूब है बराबर है 2x × x² - 1, ठीक है। इसको भी चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको।
ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आपको जैसे समझ में आता है वैसे वैसे फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या है? एक्स है, और बी की जगह पर क्या है? ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर क्या है? 2 है, ठीक है। तो पहले ए क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, प्लस 3a² बी, 3 तो फार्मूला से है, a² मतलब क्या है? x², और b का मतलब क्या है? यहाँ 2, देखिए a के जगह पर x है और b के जगह पर 2 है, ठीक है। प्लस 3ab², 3 a के जगह पर x है, b के जगह पर 2, और 2 के पर क्या है? स्क्वायर चढ़ाना है, क्लियर। प्लस बी क्यूब मतलब क्या? 2 का क्यूब। अब इस और बराबर में भी आपका कुछ है, ठीक है। बराबर में क्या है? 2x का गुना x² के साथ, तो 2x³ ना हो गया जी। देखिए x² का गुना जब x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? x³ क्यों होगा? इस पर 2 घात है, इस पर 1 घात है, गुना में क्या होता है? घातें जुड़ जाती है चर की, समान चर की, ठीक है। माइनस 2x का गुना 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? 2x में रहेगा। ये हो गया आपका। अब इसको फिर आइए सॉल्व कीजिए, x³ क्या हो जाएगा? यहाँ x³ प्लस 3 दूनी 6, 6x² प्लस 2 दूनी 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 तिहाई 12x प्लस 2 का क्यूब कितना? 8, बराबर में क्या आपका? 2x³ माइनस 2x। क्लियर है? चलिए अब आप फिर लिखिए, अब पूरे को उधर ले जाइए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ये प्लस 2x³ था, इधर गया तो माइनस 2x³ हो जाएगा। ये प्लस माइनस 2x था तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 2x। आरएचएस में क्या बचा? कुछ नहीं, तो 0। कितना बचा? 0। अब देखिए x³ ये दोनों क्या है? सजातीय पद है। क्या है? सजातीय पद है, लाइक टर्म है, तो इन दोनों के बीच दोस्ती होगी। अब देखिए ये प्लस एक x³ है और एक माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस में x³ बच गया ये, ठीक है। अब देखिए x² का कोई टर्म है? नहीं है, तो प्लस 6x², ठीक है। अब 12 2 14x और प्लस 8 बराबर क्या? 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? देखिए तो थोड़ा ध्यान से कि द्विघात समीकरण है ये। द्विघात समीकरण के लिए किसी भी समीकरण की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2, लेकिन यहाँ तो देखिए ना अधिकतम घात कितना है? 3। ये तो त्रिघात समीकरण हो गया, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, त्रिघात हो सकता है, द्विघात नहीं ना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको लिखेंगे नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि ये त्रिघात समीकरण, 3 घात अधिकतम है इसका, इस समीकरण का। अब देखिए 8वां जो प्रश्न है हमारा, पहला का 8वां, जो चेक करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसको आप स्वयं हल करेंगे, स्वयं, और कमेंट सेक्शन में आप जवाब लिख के बताएंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कुछ काम खुद से भी तो करना पड़ेगा ना, तो कुछ काम स्वयं भी कीजिए। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहले का जो 8वां है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि सिचुएशन दिया गया है, ये स्थिति है, इसको आप द्विघात समीकरण में का रूप दीजिए, दिखाइए, रिप्रेजेंट कीजिए, इसको बताइए द्विघात समीकरण बना के, ठीक है। आपको हल अभी नहीं करना है, आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट मतलब आपको दिखाना है द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाके, ठीक है। क्या करना है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके रूप में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में इस सिचुएशन को ढालिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है
कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब आयताकार एगो प्लॉट है, तो ठीक है, भूमि है, जमीन है, ठीक है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल है वो प्लॉट का, वो आयताकार जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, यानी प्लॉट का जो लेंथ है यानी लंबाई जो है वो क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ठीक है। यानी कि उस जो उसकी लंबाई है प्लॉट की, देखिए द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की जो लंबाई है वो क्या है, 1 मोर देन, एक ज्यादा है, 1 मोर देन क्या है, एक ज्यादा है, किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, इसकी चौड़ाई के दोगुने से, ट्वाइस माने दुगुना, इसके चौड़ाई के दुगुने से एक ज्यादा है, क्या, लंबाई। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमें क्या, किसकी जरूरत है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को क्या करने की, निकालने की, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या करना है, सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में डालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन डालते हैं। तो सबसे पहले लेट माना कि द ब्रेथ मान लेते हैं, ठीक है, ऑफ द प्लॉट की चौड़ाई क्या है, x मीटर है, ठीक है, x मीटर, यानी कि चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। तो बताइए कि लंबाई क्या होगी, देन द लेंथ विल बी, या इज, क्या हो जाएगा, कहता है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से एक ज्यादा है, चौड़ाई जो यदि x है तो इसका दुगुना क्या होगा, 2x होगा, और उससे भी एक ज्यादा है, कितना मीटर क्या है, लंबाई। फिर से समझ लीजिए, प्रश्न कहता है कि लंबाई जो प्लॉट का है वो चौड़ाई के दुगुना से एक ज्यादा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, एक ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, इसके चौड़ाई के दुगुने से एक ज्यादा है, तो चौड़ाई के दुगुने से एक ज्यादा क्या है, लंबाई। क्लियर। अब देखिए अब क्या कहता है, अच्छा ठीक है, उसका क्या है, और एरिया क्या है, 528 स्क्वायर मीटर। अच्छा बताइए, द एरिया ऑफ द प्लॉट इक्वल टू क्या होगा, अच्छा प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर कैसा होता है, देखिए आयताकार, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण क्या हो, समकोण हो, एकदम बिल्कुल सीधा सीधा हो, ठीक है, तो हमको तिरछा नहीं होना चाहिए। तो ये रेक्टेंगुलर है, इसका क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है इसका, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब चूंकि एरिया तो हमारा दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 528 बराबर क्या हो जाएगा, x, सॉरी 2x प्लस 1 इंटू कितना, x ना जी, x से ना लिखेंगे, देखिए लंबाई तो हमने यही माना था ना, और चौड़ाई क्या है, x है, ठीक है, तो हो गया। अब लिख सकते हैं या 528 इज इक्वल टू 2x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x का 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर इसको सीधा भी कर सकते हैं आप, इसको इधर ला सकते हैं, इसको उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या इसको उधर ले जाइए तो इधर 0 हो जाएगा, बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना 528, या इस 0 को इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, उससे कोई फर्क, सीधा कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू क्या, 0। देखिए आपका यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। यदि इस प्रश्न को हल करना होता तो पहले इसको हम किस में लाते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाते। तो यही हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन,
कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। यानी कि प्रोडक्ट माने यहाँ पर गुना है कि दो लगातार पॉजिटिव संख्या का पूर्णांकों का जो गुना है वो कितना है 306 है। क्या है प्रोडक्ट माने गुना है किसका दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव माने होता है लगातार, लगातार मतलब क्या 4 के बाद 5 तो ये दोनों क्या है लगातार संख्या है, 10 के बाद 11 तो क्या है ये लगातार है, 38 के बाद 39 तो क्या है ये लगातार है, कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार में होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स माने धनात्मक पूर्णांक लेना है, यानी कि हम माइनस नहीं लेंगे। We need to find the integer, तो हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है, उस संख्या सब को ज्ञात करना है, ठीक है। तो कहता है कि दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका गुना कितना है 306, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट माना कि द फर्स्ट नंबर इज x, यानी कि पहला संख्या क्या है यदि x है तो दूसरा संख्या क्या होगा, देन द सेकेंड नंबर इज क्या होगा कंसेक्यूटिव माने क्या लगातार, तो लगातार में हम x में क्या जोड़ देंगे x प्लस 1 जोड़ देंगे। क्लियर है। दो लगातार पॉजिटिव संख्या का गुणनफल कितना है 306 है। तो पहला यदि मान के चलिए छोटका, पहला कहने का मतलब हमारा छोटका है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि लेट द स्मॉल नंबर इज x एंड द सेकेंड नंबर इज x प्लस 1, और उससे जो बड़ा है क्या है वो x प्लस 1 है। तो अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना है 306, यानी कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर क्या है 306 है। यानी कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल, देखिए इन दोनों के बीच दूसरी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना है 306 है। हो गया, लिख दीजिए इसको कि x का गुना x स्क्वायर प्लस x और 1 का गुना x बराबर कितना 306। कोई बात नहीं है, इसको उठा के इधर लाइए, इधर जीरो कर दीजिए क्योंकि हमको जीरो करना ही है, और ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -306 बराबर क्या 0। यही हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, यानी कि बन गया। हमको सिर्फ बनाना है, इसको हल करना नहीं है अभी, ठीक है। अभी हमको हल नहीं करना, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है, ठीक है। तो इसको हम बना दिए, रूप में ला दिए, ठीक है। तो यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हुआ। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, टू कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें फाइंड करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए सिर्फ हमें क्या लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समीकरण लिखना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड है वो है कि रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है वो उससे 26 साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद, यानी फ्रॉम नाउ आज से 3 साल बाद, ठीक है, उनके उम्रों का यानी जो उनके दोनों का एज है उसका जो गुना होगा वो 360 होगा, ठीक है। यानी फिर से समझिए कि वर्तमान में रोहन की माँ जो है रोहन से कितना ज्यादा है 26 साल ज्यादा है। 3 साल बाद उन दोनों के उम्र का जो गुना होगा वो होगा 360। तो उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में डालते हैं इसको। लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज इज x years, ठीक है। देन his mother's एज, प्रेजेंट एज, एज कहने का मतलब क्या प्रेजेंट एज है अभी,
इज x प्लस 26 ईयर्स। देखिए रोहन का एज यदि x है, x साल है, तो उनकी माँ का उम्र कितना होगा? x प्लस 26 ईयर्स की होगा ना। अच्छा ठीक है, अभी तो कुछ नहीं करना है। अब एक चीज और कर रहा है कि आज से 3 साल बाद उन दोनों की उम्र का जो गुना होगा वो क्या होगा? 360 होगा। अच्छा सुनिए, इन दोनों का गुना करके हम 360 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि कह रहा है कि 3 साल बाद तब ना इन दोनों का गुना जो होगा, तो हमको निकालना पड़ेगा कि 3 साल बाद इन दोनों की उम्र रेस्पेक्टिवली क्या होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन after 3 years Rohan's age will be x plus 3 ईयर। यही ना जी, आज से 3 साल बाद तो रोहन की अगर रोहन का आयु, प्रेजेंट आयु, अभी वर्तमान आयु यदि 1 साल है, तो आज से 3 साल बाद उसकी आयु क्या होगी? x प्लस 3 ईयर्स होगी। ये ईयर्स है माइनस हो, ठीक है। तो रोहन की एंड रोहन्स या हिज मदर, ठीक है, एंड हिज मदर्स एज विल बी कितना होगा? x प्लस 26 तो पहले से ही है और उसमें क्या जुड़ जाएगा? 3 जुड़ जाएगा, इतना ही है। मतलब x प्लस 29। ठीक है, फिर से समझिए कि रोहन की का जो प्रेजेंट एज है x है, तो रोहन की माँ का प्रेजेंट एज x प्लस 26 ईयर्स है। लेकिन कहता है यदि 3 साल बाद, 3 साल बाद रोहन का एज क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3 ईयर्स। तो अच्छा, रोहन यदि 3 साल बढ़ेगा तो क्या उसकी माँ का उम्र वैसा ही रहेगा कि वो भी 3 साल बढ़ेगी? ठीक है, एंड हिज मदर्स एज विल बी x प्लस 26 तो पहले से ही था, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 26 3 29, x प्लस क्या? 29 ईयर्स, x प्लस 29 साल। अब क्वेश्चन फिर कहता है, देन फिर एक प्रश्न से, पुनः प्रश्न से हम लिख सकते हैं कि दोनों का गुना जो है वो क्या है? 360 है। तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 कितना है? 360। आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद दोनों का निकाल लिए, दोनों का गुना जो है, प्रोडक्ट जो है वो क्या है? 360 है। ठीक है, अब तो गुना कर लीजिए, इसको गुना करने आपको आता होगा। ठीक है, वैसे ये तो 7th 8th क्लास में ही पढ़ना है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। x रखेंगे तो पूरा रख देंगे x प्लस 29, ये सिंपल मेथड है। प्लस 3 रखेंगे यदि, तो फिर ये पूरा रख देंगे x प्लस 29 बराबर क्या? 360 रखते चलिए, या x स्क्वायर प्लस 29 और x का गुना 29x, 3 और x का गुना 3x प्लस 29 किया है 87 बराबर क्या? 360। ठीक है, या x स्क्वायर प्लस 29 3 कितना? 32x प्लस 87। अच्छा, इस 360 को इधर ले आते हैं, बराबर कितना? 0 हो जाएगा। हमको 0 ही लाना है ना RHS में जी, RHS में 0 लाना है। चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 32x, अच्छा ये प्लस 87 और माइनस 360, ये कैसे करेंगे? तो 360 में से इसको घटा दीजिए। ठीक है, 360 में से इसको घटा दीजिए और माइनस में ही लिख दीजिएगा। तो 10 में से 7 गया 3, ठीक है, और फिर ये बचा 5, 15 में से 8 गया 7, 273। और माइनस में ना देखिए, कर्जा में ज्यादा था, आमदनी में कम था, तो माइनस 273 बराबर कितना? 0। यही हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू क्या? 0। यही हमारा। और यदि इसको हल कर देंगे तो हमको रोहन का प्रेजेंटेज और मदर्स का भी प्रेजेंटेज निकल जाएगा। लेकिन हमको चूंकि निकालना नहीं है अभी, हमको सिर्फ वी हैव टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने फॉर्म कर दिया, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ये बनाना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज होगा उसमें आपको यहाँ तक ही नहीं रुकना है, इसको और आगे सॉल्व करना होगा। तो आपको पहले फॉर्म करने आ जाएगा, तभी तो आगे आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो आप, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। हम बता भी देते हैं कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु जो है 1 साल है, उसकी माँ की वर्तमान आयु x + 26 साल है, तो आज से 3 साल बाद रोहन की जो रोहन की आयु होगी क्या, x + 3 ईयर्स, और उसकी माँ की उम्र होगी x + 29 ईयर। उसके बाद सेम मैथमेटिक्स के प्रोसेस में तो कोई अलग नहीं होता, तो प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है, कोई भी मीडियम हो। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।